नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छा होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 441 है। पार्ट नंबर 440 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 96 से क्या हो रहा है, 105 हो रहा है, 105 ले 115 हो रहा है, 115 से 126 हो रहा है, 126 ले 138 हो रहा है, 138 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको 96 से क्या लिख रहे हैं, यानी 105 लिख रहे हैं, यानी 96 में अगर 9 को जोड़ देंगे 105 आ जाएगा, तो 105 लेकर लिख रहे हैं, 115 लिख रहे हैं, तो 105 में अगर 10 को जोड़ देंगे 115 आ जाएगा। 115 से 126 लिख रहे हैं, तो 115 में यहाँ पर अगर क्या करते हैं 11 को जोड़ देंगे 126 आ जाएगा। 126 लेकर लिख रहे हैं, 138 लिख रहे हैं, तो 126 में अगर यहाँ पर आपको 12 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 138 आ जाएगा। ठीक है ना, उसी प्रकार से 138 लेकर लिखेगा, 138 ले कौन सी इसमें जोड़ेंगे कि अगला संख्या ज्ञात होगा। तो 138 में कितना जोड़ेंगे, तो 9, 10, 11, 12। देखिए यहाँ पर 13 को जोड़ते हैं, अगर यहाँ पर 13 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 151 आ जाएगा। कितना का 151 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, 151 हो जाएगा। तो 151 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक संबंधित संख्या दी है, यानी 32 जो ना 176 से समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर 76 जो ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये यहाँ पर 32 को क्या करेंगे कि 176 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 76 को भी रखेंगे। देखिए यानी 32 को क्या करते हैं, यहाँ पर आपको 32 को रखते हैं। ठीक है ना, अगर 32 में 2 से भाग करते हैं और यहाँ पर 11 से क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। देखिए तो यहाँ पर 16 में क्या करते हैं 32, तो यहाँ पर 16 दूनी 32 हो गया, और यहाँ पर 11 देखिए 16 को और 11 को आपस में गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, 176 आ जाएगा। ठीक है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 76 को भी रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर आपको 76 रखते हैं और 76 में क्या करते हैं 2 से भाग करेंगे और यहाँ पर 11 से गुना कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए 76 में 2 से भाग करेंगे तो कितना क्या 38 आ गया। और देखिए इसको ऐसे रखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको 38 को रखते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर आपको 38 को रखते हैं। ठीक है, यहाँ रखेंगे या इधर रखते हैं, देखिए ये आपको 38 आ गया। ठीक है ना, 38 मत में काट दिए, जब 38 मत में काट दिए तब 38 को देखिए यहाँ पर 38 आ गया, फिर यहाँ पर आपको 11 आ गया। इनको आपस में गुना करेंगे, 38 को 11 को गुना करेंगे तो कितना देगा, तो यहाँ पर आपको 418 आ जाएगा। कितना गया, ये 418 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, 418 हो जाएगा। तो 418 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या यानी 36, 71, 95, 42 के प्रत्येक समांक में 1 जोड़ा जाए तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर एक संख्या दी है जो कि यहाँ पर 36, 71, 95 और 42 के प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए तो यहाँ पर बताना है कि इस प्रकार बनने वाली जो नई संख्या है ना उसमें कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना, यहाँ पर संख्या क्या लिख रहा है। देखिए ये संख्या दी है, इन संख्या को सबसे पहले लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 36 लिख रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको 71 लिख रहे हैं। ठीक है ना, फिर यहाँ पर आपको 95 लिख रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 42 लिख रहे हैं। इस संख्या हो गया। ठीक है, इन संख्या में बोल रहा है कि प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो सम संख्या में जोड़ देते हैं। ये सम संख्या दिख रहा है, इसमें 1 को जोड़ देंगे, कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है ना, और सम संख्या दिख रहा है, हाँ यहाँ पर सम संख्या दिख रहा है, इसमें भी क्या करते हैं 1 को जोड़ देते हैं, ये 5 आ गया। इसमें भी क्या करते हैं 1 को जोड़ देते हैं, ये कितना गया, 3 आ गया। ठीक है ना, अब ये सब क्या हो गया उसी तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको उसी तरीके से लिखा जाएगा। 1 हो गया ना, यहाँ पर 1 हो गया, फिर ये आपको 9 दिख रहा है, फिर यहाँ पर आपके 5 दिख रहे हैं।
ठीक है। अब ये क्या बन गया, ये देखिए नई संख्या बन गया। क्या बन गया, नई संख्या बन गया। तो बताना क्या है कि देखिए, तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या में यानी कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे, यानी जो नई संख्या बना ना, ये नई संख्या में एक से अधिक बार कितने अंक आया है आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा जो अंक है ना एक से अधिक बार आया है। ठीक है, देखिए ये दो आपको 7 दिख रहा है, एक से अधिक बार आया है। ठीक है, ये 3 दिख रहा है, यानी यहाँ भी 3 दिख रहा है, एक से अधिक बार 3 भी आया है। और देखिए 5 भी दिख रहा है, एक से अधिक बार 5 भी आया है। यानी इसमें 3 ऐसी संख्या है जो कि देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 3 गो, जो कि क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 7 दिख रहा है। यानी देखिए 3, 5, 7 यानी 3 ऐसी संख्या है जो एक से अधिक बार है। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी निश्चित कुट भाषा में यहाँ पर देखिए WHAT को यहाँ पर 3157 और यहाँ पर हॉर्न यानी H और यानी RN को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 2416 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो दी गई कूट भाषा में H के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि किसी निश्चित कुट भाषा दी है जिसमें वाट को क्या लिख रहे हैं, यानी 3157 के रूप में लिखता है। उसी प्रकार से हॉर्न को क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 2416 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। ठीक है ना, उसी कुट भाषा में बताना कि एच को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं कि यहाँ पर वाट को क्या लिख रहे हैं। देखिए WHAT इनको क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 31 और 57 लिख रहा है। ठीक है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर हॉर्न को लिख रहा है, सॉरी यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, हॉर्न दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको हॉर्न हो जाएगा। ठीक है ना, HORN, ठीक है ना। हॉर्न को क्या लिख रहा है, तो हॉर्न को यहाँ पर आपको 24 और 16 के रूप में लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में बताना है कि एच का क्या लिखा जाएगा। ठीक है ना, यानी एच को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए इस तरह के सवाल में क्या होता है, इस तरह के सवाल में आपको कुछ करना नहीं है। सबसे आसान तरीका क्या है कि आपको अक्षर दिख रहा है, इसमें कॉमन मिला दीजिए। ये संख्या दिख रहा है, इसमें भी एक कॉमन मिलाइए। जो आपको कॉमन मिल जाएगा ना वही आंसर होगा। जैसे में देखिए यानी इसमें कॉमन क्या मिल रहा है और इसमें कॉमन क्या मिल रहा है। देखिए इसमें आपको एच कॉमन मिल रहा है, इसमें भी आपको एच मिल रहा है। ठीक है ना, अब संख्या में कौन निकलाइए। देखिए इस संख्या में और इन संख्या में कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको 1 दिख रहा है, इसमें भी आपको 1 दिख रहा है। यानी यहाँ पर एच का कूट क्या हो गया, 1 हो गया। तो एच के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको आकृति दी है, इन आकृति में बताना क्या है कि इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आकृति है ना, ये आकृति आपको तीनों आकृति, 2 आकृति कैसे प्रकार से चल रहा है। ठीक है ना, उसी प्रकार से तीसरा आकृति को रखेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखिए पहला आकृति में ये क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 40 दिख रहा है और 12 दिख रहा है और यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है। यानी हमको क्या यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिया ऊपर में दिया है, यानी इसके जगह पर, यानी इसके जगह पर 3 कैसा है ना, आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो 8 दिख रहा है, यानी 8 दिख रहा है। पहले देखिए ना 40 रखते हैं, 40 में अगर 8 को जोड़ देते हैं कितना आ गया, यहाँ पर आपको 48 आ गया। ठीक है ना, 48 आ गया। अब देखिए इन दोनों को भी आपस में जोड़ेंगे, देखिए इसको जोड़ेंगे, इसको भी आपस में जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पर आपको 12 दिख रहा है, फिर प्लस में 4 दिख रहा है, कितना गया, 16 गया। अब देखिए इसको भाग कर लेंगे तो 16 3 48 होता है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 आ गया है, जो कि यहाँ पर 3 दिया है ना, देखिए 3 दिया है। यानी इसका मतलब कि इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। देखिए यानी इन दोनों को, देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो आपको जो ऊपर वाली संख्या है वो ज्ञात हो जाएगा। ठीक है ना, उसी प्रकार से देखिए दूसरा आकृति में रखते हैं। ये क्या दिख रहा है, ये यहाँ पर आपको 15 और 20 दिख रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर 20 को रखते हैं, फिर यहाँ पर आपको 15 को रखेंगे और बराबर में कितना देगा, तो 5 एकम 5 आ गया है और ये 35 आ गया। ठीक है, 35 आ गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ते हैं। ठीक है ना, देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, फिर प्लस में 2 दिख रहा है, तो कितना आ गया, 7 आ गया है। और इसको भाग कर लेंगे तो 7 5 35। हाँ देखिए यहाँ पर आपको क्या आ गया, 5 आ गया ना, 5 आ गया। उसी प्रकार से फॉलो क्या करेंगे, तीसरा आकृति में करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे और इन दोनों को भी आपस में जोड़ेंगे। ठीक है ना, देखिए इन दोनों को भी आपस में जोड़ेंगे। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 16 दिख रहा है। ठीक है, 16 प्लस 6 को जोड़ेंगे, कितना गया, तो 6 दूनी के 12 आ गया है। ठीक है, और यहाँ पर 1 दिख रहा है, तो 12 1 कितना गया,
ये तो 12 दिख रहा है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, क्योंकि हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद में नीचे वाला क्या दिख रहा है, यहाँ पर 9 दिख रहा है, फिर प्लस यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, तो 9 2 कितना होता है 11 होता है। अब इनको भाग करेंगे, 11 दूनी के 22, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्रश्नार्थक चिन्ह पर 2 को भरा जाएगा, कितना गया 2 आ गया। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रतीक के श्रृंखला का छानभार लीजिए और उनके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं एकल अंकीय संख्याएं हैं, यानी गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में क्या पूछ रहा है, देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके, देखिए जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक क्या देख रहे हैं अन्य भी संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये यहाँ पर आपको एक संख्या दी है, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संभार लीजिए और उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी सभी संख्या एकल अंकीय संख्याएं हैं जो कि गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे यहाँ पर हमें एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है, सवाल देखिए यहाँ से पूछ रहा है, सवाल क्या पूछा है, ऐसे कितने प्रतीक हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कितने प्रतीक हैं, तो यहाँ पर आपको प्रतीक रखते हैं, ठीक है ना, ये प्रतीक हो गया। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें, देखिए जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, जिनके पहले एक क्या दिख रहा है, संख्या दिख रहा है, ठीक है ना, जिनके पहले एक संख्या है, ठीक है, बाद में भी एक अन्य संख्या है, बाद में भी एक क्या दिख रहा है, यहाँ पर संख्या दिख रहा है, यानी संख्या दिख रहा है, संख्या दिख रहा है। देखिए इसका कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में आपको बताना है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले भी संख्या है, जिनके बाद भी संख्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको श्रृंखला में प्रतीक को ढूंढते हैं। देखिए ये आपको प्रतीक दिख रहा है, हाँ देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये प्रतीक के पहले भी संख्या दिख रहा है, प्रतीक के बाद भी संख्या दिख रहा है, एक हो गया, ठीक है ना। ये भी प्रतीक दिख रहा है, स्टार हो गया, प्रतीक हो गया, प्रतीक के पहले भी संख्या, प्रतीक के बाद भी संख्या, और दिख रहा है इसमें, हाँ देखिए हच दिख रहा है, इसके पहले भी संख्या, इसके बाद भी संख्या, यानी 3 दिख गया। और कहीं इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी 3 ऐसी प्रतीक है जिनके पहले भी संख्या, जिनके बाद भी संख्या है। तो 3 है, तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी राजस्थान जो है ना यहाँ पर जयपुर से समित है, तो उसी प्रकार से बताना है कि मेघालय जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर राजस्थान, राजस्थान जो है ना यहाँ पर जयपुर से समित है, उसी प्रकार से बताना है कि मेघालय जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द को भरा जाएगा। देखिए तो राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है, यहाँ पर राजधानी लिखते हैं, ठीक है ना, ये राजधानी हो गया, क्या दिख रहा है, राजधानी। देखिए जिस प्रकार से राजस्थान की राजधानी जयपुर है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको बताना है कि देखिए यानी मेघालय की राजधानी कहाँ है, तो मेघालय की राजधानी, ठीक है, मेघालय की राजधानी कहाँ है, शिलोंग हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, शिलोंग। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ये शिलोंग हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर आपको शिलोंग दिख रहा है, ठीक है, शिलोंग, यहाँ पर आपको शिलोंग है। देखिए जिस प्रकार से राजस्थान की राजधानी जयपुर है, उसी प्रकार से मेघालय की राजधानी कहाँ है, शिलोंग है। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, शिलोंग हो गया। तो शिलोंग को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 7 बॉक्स है, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ है और जी एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखा यानी रखा हो, ठीक है। आगे बोल रहा है कि जी के नीचे केवल 2 बक्से रखे गए हैं, यानी ए के ऊपर केवल 1 बक्सा रखा गया है, यानी ए और ई के बीच में केवल 1 बक्सा रखा गया है, यानी बी और डी के बीच ऊपर रखा गया है, यानी सी को एफ के नीचे किसी एक स्थान पर रखा गया है, यानी एक के नीचे कितने बॉक्स रखे गए आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको 7 बॉक्स दिए है, ठीक है ना, ए बी सी डी ई एफ, सॉरी यहाँ पर आपको ई एफ है और जी एक के ऊपर एक रखे गए हैं। देखिए यहाँ पर आपको 7 को बॉक्स रख दिए हैं, ठीक है ना, एक के ऊपर एक रखे हुए, एक क्रम हो गया और ये बॉक्स हो गया। ये क्या दिख रहा है, इसको ऊपर में रखिए, ठीक है ना, इसके क्या आ गए, उत्तर नहीं ऊपर, ठीक है, ये आपको ऊपर दिखेगा ना, यानी ऊपर हो गया। ये क्या दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये नीचे हो जाएगा, ठीक है ना, ये नीचे हो जाएगा, ठीक है, ये नीचे हो गया। लेकिन आपको देखिए
यहाँ पर क्या बोल रहा है, आगे दिया ना कि रखा गया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, यानी जरूरी नहीं है कि आपको जो इस क्रम में रखा गया है ना इसी क्रम में ये रखा होगा। ठीक है, आगे देखिए बोल रहा है कि जी के नीचे केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, लेकिन जी के नीचे 2 बॉक्स रखे गए हैं, तो यहाँ पर जी को रखेंगे, जी के नीचे 2 बॉक्स हो गया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि यहाँ पर ए के ऊपर केवल 1 बॉक्स रखा गया है, यानी ए के ऊपर एक, देखिए ए के ऊपर 1 बॉक्स रखा गया है, ए के ऊपर 1 बॉक्स रखा गया है यहाँ भी। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसमें क्या बोल रहा है कि ए और ई के बीच में केवल 1 बॉक्स रखा गया है, यानी ए और ई के बीच में, तो ए हो गया और ए के बीच में 1 बॉक्स रखा गया, तो ए और ई के बीच में, तो ए हो गया और ई हो गया, इन दोनों के बीच में 1 बॉक्स रखा गया है। बी को देखिए, बी और डी के बीच नहीं, बी को डी के ऊपर रखा गया है, यानी देखिए बी है ना, बी उसको डी के ऊपर रखा गया है, तो डी को कहाँ रखते हैं, मान लीजिए डी को नीचे रखते हैं, डी के ऊपर क्या रखा गया, बी को रखते हैं। ठीक है ना, बी को रखते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए बोल रहा है कि सी को एफ के नीचे किसी एक स्थान पर रखा गया है, यानी सी को एफ के नीचे, यानी सी है ना, सी वो एफ के नीचे रखा गया है किसी एक स्थान पर, तो मान लीजिए यहाँ पर आपको एफ को रखते हैं। ठीक है ना, एफ के नीचे किसी सी को रखते हैं, तो सी यहाँ पर रखते हैं, किसी एक स्थान पर रख दिए। ठीक है, रखा गया है। आगे बोल रहा है कि ए के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं, तो ए के नीचे कितने बॉक्स दिख रहे हैं, ये आपको ए दिख रहा है। ठीक है ना, ए के नीचे कितने बॉक्स है, देखिए यहाँ पर आपको इतना दिख रहा है, कौन सा, 1 2 3 4 5, ए के नीचे कितने बॉक्स रखे गए, तो 5 गो बॉक्स रखे गए, कितने हैं, तो 5 गो, तो यहाँ पर ए के नीचे 5 गो बॉक्स रखे गए, तो 5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समझते हैं और इन 4 वेन में से कौन सा वेन बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसे बोलकर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये शाकाहारी दिया है और औरत दिया है और बहन दिया है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समझते हैं और इवेंट डायग्राम कैसा बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, शाकाहारी दिख रहा है, औरत दिख रहा है और यहाँ पर बहन दिख रहा है, तो सबसे कॉमन यहाँ पर क्या दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको किसको देखते हैं, ये औरत को देखते हैं। ठीक है, ये औरत दिख रहा है, औरत के अंदर में क्या, बहन आ जाएगी, क्योंकि औरत के अंदर में तो बहन आती है। ठीक है ना, ये बहन हो जाएगी। औरत के अंदर में क्या दिखेगा, ये बहन आ जाएगा, लेकिन क्या औरत के अंदर में शाकाहारी आएगा, हाँ औरत के अंदर में शाकाहारी आएगा, लेकिन बहन के अंदर में नहीं। ये शाकाहारी किस में आएगा, तो यहाँ पर आपको शाकाहारी, ठीक है ना, शाकाहारी किस में आ गया, ये औरत में आ गया। ठीक है, यानी कुछ औरत क्या होती है, शाकाहारी भी होती है, क्योंकि पूरा तो रखेंगे नहीं, क्योंकि कुछ पुरुष भी शाकाहारी होते हैं ना, औरतें थोड़ी होती है, कुछ पुरुष भी शाकाहारी होते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ देखिए, ये औरत क्या हो गया, शाकाहारी हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ बहनें भी शाकाहारी होती है, लेकिन ये आपको नहीं बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि औरतें के अंदर में ही बहन आती है, यहाँ पर इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से समित है जिस प्रकार से निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं समित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जिस प्रकार से आपको 2 समुच्चय दिए ये आपस में जैसे समित है उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो समुच्चय है इसके जैसा आपको समित दिख रही है। तो सबसे पहले देखते हैं ना, ये आपस में कैसे समित आपको पहले दिख रहा है, उसके बाद में रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर अब क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, 25 हो रहा है, और 8 और 25 आपस में कैसे समय दिख रहा है, तो 8 ले 25 कैसे हो रहा है, तो 8 में अगर 3 से गुना कर दें और 3 के 24 हो गया, 24 में को जोड़ देंगे 25 आ गया। ठीक है ना, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 11 दिख रहा है, यानी 11 और 34 दिख रहा है। ठीक है ना, तो 11 और 34 से कैसे समझते हैं, तो 11 में भी 3 से गुना करके 11 3 33 होता है, और 33 में को जोड़ देंगे कितना गया, ये 34 आ गया। ठीक है ना, ये उसी प्रकार से क्या करते हैं, इन चारों में रखेंगे। ठीक है ना, तो ए दिख रहा है, ए में अगर मान लीजिए कर रहे हैं 9, ठीक है ना, और 9 में 3 से गुना करेंगे 9 3 27, 27 में जोड़ेंगे 28, ये नहीं हो रहा है, ये तो 37 लिख रहा है। ठीक है ना, ये नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी को देखते हैं, बी में क्या दिख रहा है, ठीक है ना, तो बी में देखते हैं, तो बी को क्या लिख रहे हैं, तो 13 13 3 39, ये तो पहले ही 39 आ गया, तो एक को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 40 ना होगा, ये भी नहीं आ रहा है। ठीक है ना, यानी ऑप्शन बी भी नहीं हो रहा है। ऑप्शन सी को देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी में क्या दिख रहा है, तो 6 दिख रहा है, 6 में 3 से गुना करेंगे तो 6 3 18, 18 में एक को जोड़ देंगे तो 19, पहले ही 17 लिख रहा है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका मतलब कि डी सही हो जाएगा।
ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ पर 15 लिख रहे हैं, 15 में क्या करते हैं 3 से गुना करेंगे, 15 3 45 और 45 में एक को जोड़ देंगे, कितना गया ये 46 है गया। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका इसके जैसा समझ आपको दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ भागा और भागा का अर्थ प्लस है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना क्या है कि चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सही करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण को ध्यान से देखेंगे और क्या करते हैं चिन्ह को बदलेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, चिन्ह को बदलते हैं तब समीकरण को सही बनाएंगे। देखिए यानी प्लस का अर्थ क्या दिखा रहा है माइनस, तो प्लस कहाँ दिया है, इसके जगह पर हम माइनस रखते हैं। अब देखिए माइनस का अर्थ क्या दिखा रहा है गुना, तो माइनस की जगह पर ये गुना रखते हैं, और गुना का अर्थ क्या दिखा रहा है भागा, गुना की जगह पर भागा रखते हैं, और भागा का अर्थ क्या दिखा रहा है प्लस, इसके जगह पर प्लस रखेंगे। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए 21 माइनस कितना गया 70, फिर भागा कितना दिख रहा है 10 दिख रहा है, फिर प्लस कितना गया 5 आ गया है, फिर गुना 2 आ गया है, और ये प्रश्नार्थक चिन्ह दिया है। अब देखिए इसको काट लिए तो कितना मर्त में, अगर 0 0 काट लिए और भाग करेंगे तो क्या है ना 7 हमें 70, ये 7 आ गया। अब देखिए ये 21 आ गया, फिर माइनस 7 आ गया, तो फिर प्लस में यहाँ पर 5 दूनी के 10 करते हैं, इनको आपस में जोड़ लेते हैं, ठीक है ना, जोड़ते हैं तो कितना आ गया यहाँ पर आपको 31 आ गया, ठीक है 31 हो गया। अब इसको भी क्या करना है, देखिए यहाँ पर माइनस 7 कर लेंगे, जब इसमें 7 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 7 माइनस करने के बाद तो यहाँ पर आपको 24 है, हाँ 24 आ जाएगा। यानी कितना गया इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, यानी आपको 24 हो जाएगा। तो 24 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पे आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं ना, कथन में क्या बोल रहा है इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, तब निष्कर्ष के प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि सभी संतरे क्या है खरबूजे हैं, तो यहाँ पर संतरे को रखेंगे, ठीक है ना, ये संतरा दिख रहा है, ठीक है, यानी संतरे, ठीक है ना, ये संतरे दिख रहे हैं, सभी संतरे क्या है ना, सभी संतरे यहाँ पर आपको, ठीक है, सभी संतरे क्या दिख रहे हैं खरबूज दिख रहा था, सभी संतरे को यहाँ पर खरबूज में रखेंगे, ठीक है, ये खरबूज दिख रहा है, ठीक है ना, ये खरबूज दिख रहा है, सभी संतरे खरबूज है। आगे बोल रहा है कि सभी खरबूज अंगूर है, लेकिन सभी जो खरबूज है ना वो क्या है अंगूर है, ठीक है ना, ये अंगूर दिख रहा है, ठीक है अंगूर दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष क्या दिख रहा है, तो निष्कर्ष यहाँ पर देखिए निष्कर्ष पहला में दिखा रहा है कि कुछ खरबूज संतरे हैं, तो कुछ खरबूज जो है ना तो संतरे हैं, हाँ यहाँ पर देखिए यानी सभी खरबूज के अंदर में क्या दिख रहा है संतरे दिख रहे हैं, सभी खरबूज के अंदर में संतरे दिख रहे हैं, यानी कुछ सभी के अंदर ही कुछ आता है, ये आपको सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी अंगूर संतरे हैं, लेकिन सभी जो अंगूर है ना क्या संतरा दिख रहा है, नहीं सभी जो अंगूर संतरा नहीं है, सभी अंगूर के अंदर में संतरा है, तो सभी संतरे के अंदर में अंगूर नहीं है, इसका मतलब है गलत बोल रहा है, दूसरा गलत बोल रहा है। तो क्या हो गया आपको एक केवल सही बोल रहा है, तो केवल एक सही होगा, तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए अजय बिंदु ए से यात्रा शुरू करता है और उत्तर की ओर 11 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो वह अंत में दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो और यानी बिंदु पी पर रुक जाता है, तो बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, ऐसे बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक अजय है जो कि यहाँ पर क्या कर रहा है कि अजय जो है ना वो बिंदु ए से शुरू करता है और उत्तर की तरफ 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम को बनाते हैं। देखिए ये डायग्राम होता है, ये क्या होता है पूर्व होता है, यहाँ पर आपको पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है और नीचे क्या होता है दक्षिण होता है। लेकिन आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे पूछा है कि देखिए बिंदु ए से अजय क्या करता है शुरू करता है ड्राइव, वो उत्तर की तरफ कितना चल रहा है, वो 11 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है ना। देखिए तो मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, ए को रखते हैं यहाँ पर, हाँ देखिए ए को रखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ए हो गया, इसको इधर रखते हैं, ठीक है ना,
यहाँ से चलाते हैं, ठीक है, ये हो गया। ये ड्राइव करता है उत्तर की तरफ, कितना चल रहा है, देखिए 11 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है ना। उत्तर ऊपर की तरफ हो गया, 11 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि करता है, फिर वह दाहिने मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर यहाँ से दाहिने मुड़ाएंगे, कितना कर रहा है, 3 किलोमीटर कर रहा है, ठीक है। 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर यहाँ पर आपको दाहिने मुड़ता है, फिर सीधे 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो 12 किलोमीटर यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये 12 किलोमीटर हो गया। आगे बोल रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर दाहिने मुड़ता है और कितना करता है, 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है ना, ये 6 किलोमीटर हो गया, ठीक है। वो अंततः यानी दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर यहाँ से 1 किलोमीटर मुड़ता है और दाहिने और ड्राइव करता है। यहाँ पर आपको पी बिंदु पर रुक जाता है, ठीक है ना, और बिंदु पी पर रुक जाता है, ठीक है, बिंदु पी पर रुक गया है। अब बताना है कि बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। यानी बोल रहा है कि इसके जो ए पर जाने के लिए ना, वो किस दिशा में और कितना ड्राइव कर रहा है, किस दिशा में और कितने किलोमीटर ड्राइव कर रहा है, आपको इसी को बताना है। देखिए, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर आपको बताना है। देखिए, यानी पी से ए पर जाने के लिए उसे कितने दूरी और किस दिशा में जाना है। तो ये किस दिशा में दिख रहा है, देखिए यहाँ से हम अगर इधर चल रहे हैं, देखिए अगर यहाँ से इधर चलेंगे तो पूर्व दिशा में दिख रहा है, ठीक है ना। ये क्या दिख रहा है, ये तो पूर्व हो गया, ठीक है, पूर्व दिख जाएगा। अब कितने किलोमीटर दिख रहा है, देखिए, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये टोटल कितना दिख रहा है, 6 किलोमीटर दिख रहा है। ये टोटल कितना है, 6 किलोमीटर है। जब टोटल 6 किलोमीटर है और यहाँ से बांट दिया कितना, ये 3 किलोमीटर है। ये भी आपको क्या दिख रहा है, 3 किलोमीटर, यानी इसका मतलब ये 3 किलोमीटर हो गया, कितना, 3 किलोमीटर। देखिए, तो 3 किलोमीटर हो गया, ठीक है ना। ये पूर्व दिशा में, यानी 3 किलोमीटर पूर्व दिशा जाएगा, क्योंकि यहाँ से 3 किलोमीटर है और पूर्व दिशा में जा रहा है। तो यानी पी से ए पर जाने के लिए उसे 3 किलोमीटर और पूर्व दिशा में जाना होगा। तो देख लेते हैं कि 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी 3 किलोमीटर पूर्व की ओर, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए 74 36 को यहाँ पर 13 और 31 के अनुपात में बांटा जाता है, तो छोटे यानी भाग का मान क्या होगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर 7436 है, ठीक है ना। इसको 31 और 13 का अनुपात में बांटना है, और बांटने के बाद में बोल रहा है कि छोटे भाग का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, तो इसमें क्या दिखा है, तो यहाँ पर आपको 74, ठीक है ना, और 36 दिया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या कहते हैं, गुना करेंगे, और कितना दिख रहा है, तो सबसे छोटा इसमें क्या दिख रहा है, 31 और 13 में सबसे छोटा क्या दिख रहा है, 13 दिख रहा है, ठीक है। अब इन दोनों का अनुपात में क्या होता है, जोड़ते हैं, 13 प्लस कितना कर देंगे, 31 कर देंगे। एक स्टेप और चलते हैं। देखिए, अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 74 और 36 दिख रहा है, ठीक है ना, और गुना यहाँ पर 13 रखेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो 3 1 4 और 3 1 4, इसको 44 हो गया। अब इसको भाग करेंगे, जब भाग कर देंगे तो कितना मर्त में, 169 मर्त में, यानी 100 यहाँ पर 69 दिख रहा है, फिर गुना 13 दिख रहा है। इसको गुना करेंगे तो कितना देगा, यानी 2197 आ जाएगा। कितना का, 2197 रुपये। लेकिन आपसे पूछा क्या है, पूछा है कि छोटे भाग का मान क्या होगा, 2197 रुपये। तो 2197 रुपये देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, 15वां प्रश्न है, इसमें देखिए कि एक छात्र के अंक यानी 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए थे। इस कारण कक्षा में औसत अंक 0.5 बढ़ गए, ठीक है ना। तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि देखिए एक छात्र के अंक है, यानी एक छात्र के अंक है जो कि 68 के बजाय, यानी 68 के बजाय कोई कहीं 88 अंक दर्ज कर गया है, यानी 68 के बजाय वो 88 लिखा गया है, ठीक है, बदल दर्ज किए गए थे। तो इस कारणवश ना जो कक्षा के औसत अंक है ना वो 0.5 बढ़ गया है। जब 0.5 बढ़ गया तो बताना है कि यहाँ पर आपको कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए, तो यहाँ पर कितना था, 88, यानी 88 में से 66 को माइनस कर देंगे, और सॉरी यहाँ पर 68 दिए ना, 68 को माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 68 के बजाय हम 88 लिख दिए हैं, लिख दिए कि ठीक है ना। तो यहाँ पर दर्ज कर गया, तो यहाँ पर माइनस कर लेंगे, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बच गया, ये 20 आ गया। कितना आ गया, 20 आ गया। अब कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पर देखिए यानी औसत अंक कितना बढ़ जा रहा है, 0.5, यानी 0.5 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर 20 आ गया ना, तो 20 को रखते हैं। अब अदर से क्या रखते हैं, नहीं देखिए नहीं, यहाँ पर 20 को रख देते हैं, ठीक है। बड़ा कितना औसत है, 0.5 है। तो छोटी यानी छात्रों की पहले संख्या लिखते हैं, तो इतना ठीक है, यानी छात्रों, ठीक है ना, छात्रों की संख्या, ठीक है,
छात्रों की संख्या है, तो छात्रों की संख्या कितना गया 20 आ गया और कितना बढ़ रहा है, तो 0.5 बढ़ रहा है। अब इसको भाग करेंगे, जब भाग करेंगे तो कितना देगा, ये 40 आ गया, कितना गया 40, यानी इस छात्रों की संख्या कितना बढ़ गया 40 को बढ़ गया है। तो 40 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।